नमस्ते एटीबी टरो। हे सिंह राशि के प्यारे जनों प्रणाम। आज की ये संवाद आपके लिए एक अत्यंत विशिष्ट, एक गंभीर और गहन आध्यात्मिक संदेश लेकर आया है। ये केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्या पुकार है जो आपके मन के गहराई में खामोश पड़े हुए सच को जागृत करने आई है। आप सभी जो इतनी देर से प्रार्थनाओं में, अपनी आत्मा की शुद्धि में, अपने संकल्पों और आकांक्षाओं को प्रकृत करते हुए एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुनिए को आपकी हर एक दुआ, आपकी हर साधना, आपकी हर आहलत करने वाली क्रिया अब पूरे होने का समय आ गया है। भगवान की विशेष कृपा, एक अलौकिक वरदान आपकी जीवन रेखा पर उतरने ही वाला है। ये वरदान आपके लिए विनय और श्रद्धा का स्वाद लेते हुए आएगा, जैसे किसी वन में शीतल पवित्र जल स्रोत का प्रवर्धन हो। कुछ आप में से इस पल एक बातचीत को लेकर चिंतित होंगे। ये बातचीत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाली है जो आपके जीवन में निवेश का काम किया है। वास्तव में ये व्यक्ति आपके सामने स्वयं एक प्रकोपी शक्ति का रूप लेकर आएगा। ये वही व्यक्ति है जिसने बहुत समय तक आपकी किस्मत पर प्रहार किया, आपके उत्साह को मंदा किया, आपके आसपास विषैला वातावरण रचा। पर इस बार ये संवाद अंतिम होगा। ये वो निश्चायक बिंदु होगा जो आपके और उस व्यक्ति के बीच के इस विस्मय संबंध पर एक पूर्णविराम लगा देगा। किसी के लिए ये प्रेम के क्षेत्र से हो सकता है, किसी के लिए परिवार की उलझनों से, तो किसी और के लिए कार्यक्षेत्र की कठिनाइयों से। ये दूरी एक आत्मा की मुक्त का प्रतीक है, एक ऐसे बंधन से मुक्ति का जो आपको पिछले कई समय से बांधे हुए था। मैं देखती हूँ कि कुछ आप यात्रा की चिंता में भी हैं। शायद आप किसी राशि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई आर्थिक सहायता प्राप्त करने की आस में हैं। आप थोड़ा रुके हुए प्रतीक्षा की अवस्था में हैं। कोई यात्रा के लिए धन की आस में है, तो कोई अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, जैसे कि घर, गाड़ी या कोई नया व्यावसायिक आरंभ। आपकी ये प्रतीक्षा, ये अवधि एक ऐसे मौसम की तरह है जब आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा अभी आई नहीं। आपका मन भविष्य की ओर एक तिखी दृष्टि जमाए हुए है, पर कदम उठाने में संकोच हो रहा है। ये संकोच आपके भीतर चली आ रही उस आशंका का परिणाम है कि कहीं ये सब सपने फिर से अधूरे ना रह जाएं। मैं आपके शारीरिक अवस्था को भी देख पा रही हूँ। आपके कंधों, पीठ, गर्दन पर भारी भारपन है, थकन है। ये शारीरिक पीड़ा आपके मन के भार का, आपकी चिंता का, आप पर पड़े हुए आध्यात्मिक दबाव का प्रतीक है। कोई ऐसा भारी भार, कोई ऐसी आत्मा आपकी पीठ से चिपकी हुई है जो आपके विचारों को आशाकित कर रही है, आपकी निद्रा में भी खलाल डाल रही है। इस पल आपकी स्थिति कठिन प्रतीत हो सकती है, संकटापूर्ण लग सकती है, पर हे सिंह राशि के वीर, आपकी आत्मा की आवाज सुनिए। आध्यात्मिक जगत आपसे कह रही है, शांत रहिए, धैर्य धरिए, विश्वास रखिए। ये अवस्था क्षणिक है। ये अंधेरा सूरज निकलने से पहले की गहरी शाम है। एक दिव्या चमत्कार, भगवान का वरदान आपके द्वार पर दस्तक देने ही वाला है। आपके घर, आपके परिवार, आपकी निज धरती पर उतरने वाला है। एक आर्थिक सहायता आपके हाथों को छूने को बेकरार है, और उसके साथ ही एक नया रास्ता, एक नया अवसर भी आपकी ओर बढ़ रहा है, जो आपके लिए समृद्धि, शुभ किस्मत और धन लक्ष्मी लेकर आएगा। आपके करियर और आर्थिक क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि आपको अपने परिवार, पति, पत्नी, बच्चों, माता-पिता का अधिक समर्थन प्राप्त होने वाला है। ये समर्थन, ये सहारा वही है जो आपको इस चिंता, इस बेचैनी और इस मान की घबराहट से बाहर निकलने के लिए चाहिए। कभी-कभी हमें बस किसी के एक शब्द, एक उम्मीद भरे आलिंगन की ज़रूरत होती है। आज आपने किसी को तारीफ करी, किसी को गले लगाया, अगर नहीं तो उठिए, जाइए और अपने नज़दीक खड़े व्यक्ति को एक गहरी, दर्द भरे आलिंगन दे दीजिए। अगर आप अकेले हैं तो सुनिए, मैं यहीं हूँ, आपको अपना सौभ्रातृक आलिंगन भेज रही हूँ। आप भगवान के प्यारे संतान हैं, आपका जीवन उद्देश्य अत्यंत सुंदर है, जो आपको आध्यात्मिकता के सत-सत, प्रेम और आर्थिक समृद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपको अपने कार्यस्थल पर आदर, सहारा और दृढ़ता प्राप्त होगी। आपकी व्यथा आपका निराशा का अंत होने को है। जिन लोगों ने आपको निराश किया है, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर देंगे। आपके काम करने की जगह पर जो लोग आपके लिए निर्णय नहीं लेने देते,
जो आपके मन में संकोच और नकारात्मकता भर देते हैं, वे भी आपके रास्ते से हटे जाएँगे। प्रभु उन्हें किसी अन्य विभाग में भेज देंगे या फिर किसी अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके कार्यक्षेत्र में, आपके व्यापार में देवदूत आकर सफाई कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को झदपोच कर दूर कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक आपका क्षति ही किया है। और ये देवदूत सिर्फ सफाई ही नहीं करेंगे, बल्कि उन रास्तों को भी निर्मल और प्रकाशमय बनाएँगे, जो आपको सच्ची समृद्धि की ओर ले जाते हैं। ये वो पल है जब आपको इन देवदूतों की सहायता करनी है। इन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए, आपकी ज़िंदगी सुधरने ही वाली है। आध्यात्मिक उपाय अपनाइए, जैसे कि उपवासा, ध्यान, स्तोत्रों का पाठ। अपनी आत्मा की शुद्धि पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी बड़ी समस्याएँ खत्म होने को हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है, आपको बस पहला कदम उठाना है। आपके घर में एक पूरा आध्यात्मिक दल तैयार खड़ा है, आपकी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए। पहला कदम उठाइए और वे आपको सही रास्ते पर ले जाएँगे। इस क्रम में आपको अब अधिक विश्राम करने की आवश्यकता है। अपने शरीर को आराम दीजिए, अच्छी नींद लीजिए। नींद आपको दिन भर की थी